हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जिसके अंतर्गत मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था त्रिकोणमिति का परिचय, यानी लेसन 8। ठीक है, तो लेसन 8 के अंतर्गत त्रिकोणमिति का परिचय में मैंने आपको इंट्रोडक्शन का वीडियो अपलोड कर दिया था। मैं आशा करता हूं कि आपने देख लिया होगा। मैंने आपको बताया था कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हो तो त्रिकोणमिति का प्रश्नावली 8.1 आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, और आप हो सकता है देख भी लिए हो। तो चलिए प्रश्नावली 8.1 का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चलिए देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, मतलब एक त्रिभुज है ABC, उसका एक कोण जो B है ना वो समकोण है। तो चलिए देखिए, मैं एक त्रिभुज बनाता हूँ। ये हमारे पास एक त्रिभुज है, क्लियर। तो ये त्रिभुज में एक कोण है ना वो B समकोण है। तो देखिए ये 90 डिग्री है ये वाला, ठीक है, और यही क्या है, समकोण है यानी B। ठीक है, तो अब त्रिभुज कौन सा है, ABC। तो B तो हो गया, बाकी क्या बचा है, A और C मैंने रख दिया, क्लियर। चलिए AB बराबर है ना, AB बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर। देखिए ये AB है, ये दिया है 24 सेंटीमीटर। चलिए BC दिया है 7 सेंटीमीटर, ये BC दिया है 7 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है साइन A इंटू कॉस A, फिर दूसरा साइन C इंटू कॉस C का मान ज्ञात करना है। चलिए तो हम सबसे पहले ये 90 डिग्री के सामने की भुजा क्या होती है, तो कर्ण होता है। क्या होता है, कर्ण होता है। मैंने आपको समझाया था और बताया था कि अगर कोई दो भुजा दी हो तो तीसरी भुजा हमें निकालना ही है। तो मैं लिखूंगा कि त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरी भुजा पहले ज्ञात करेंगे, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए ABC में मैंने आपको समझाया था कि जब किसी त्रिभुज की दो भुजा दी हो, तीसरा भुजा ज्ञात करना हो तो पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, है ना। तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो मैंने बताया था कि 90 के सामने हमेशा कर्ण होता है। तो चलिए AC का स्क्वायर बराबर, है ना, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, क्लियर। AC का मान निकालना है ये, तो रख दूंगा वैसे ही AC स्क्वायर बराबर AB कितना है 24 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 7 का स्क्वायर, क्लियर। चलिए तो AC स्क्वायर बराबर, अब 24 का स्क्वायर रखना है तो 24 का गुणा कर दूंगा 16 और 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 576। कितना आएगा, 576, क्लियर। प्लस 7 का करूंगा तो 49 आएगा। कितना आएगा, 49। अब इसको जोड़ देंगे तो AC स्क्वायर बराबर 9 6 15, 7 4 11, यानी 2, 625। कितना आएगा, 625। अब बताइए AC बराबर क्या होगा, रूट 625 बराबर 625 किसका होता है, तो आप बताइए किसका होता है। तो मुझे पता है कि आप लोगों को पता होगा, ये होता है 25 का। किसका होता है, 25 का होता है ना। 625 किसका होता है, 25 का। तो बताइए इस AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिख दूंगा सेंटीमीटर, क्योंकि सब सेंटीमीटर में है, तो 25 सेंटीमीटर ये हमारे पास हो गया। पाइथागोरस थ्योरम से हमने कर्ण का मान ज्ञात कर लिया। अब यहाँ तक आपने देख लिया। चलिए मैं इसको हटाता हूँ, नोट कर लीजिए। एक का मान ज्ञात करना है, साइन A का मान ज्ञात करना है, उसके बाद कॉस A का मान ज्ञात करना है, ऐसे साइन C का मान ज्ञात करना है और दूसरा कॉस C का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले वाला करते हैं, यानी साइन A का मान। देखिए साइन
साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और ये है ए, तो ए की तरफ का कोण देखना है, कहाँ से देखना है, ए से। तो बताइए कोण के सामने की भुजा क्या होती है, लंब होती है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे BC लंब हो जाएगा, तो क्या होगा साइन ए बराबर BC बटे कर्ण क्या हो जाएगा, ये AC, तो लिख दूंगा AC, है ना। अब देखिए BC का मान कितना है, तो आपका 7, कितना है 7 बटे AC का कितना है 25, तो आएगा साइन A बराबर 7 बटे 25। क्लियर। ऐसे ही निकालना है कॉस A, तो लिखूंगा कॉस A। अब बताइए A ये है, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है और ये क्या है, आधार है, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार क्या होगा AB और कर्ण क्या होगा AC, तो लिख दूंगा AB बटे AC। AB कितना है, तो आपका है 24, AC कितना है, तो आपका है 25। अरे समझ में, ये हो गया कॉस A का मान। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि साइन C और कॉस C का मान बताइए, तो लिखूंगा साइन C बराबर, अब देखिए ये वाला कोण नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, C चाहिए, ये वाला। तो बताइए कोण के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है और नीचे वाला क्या होता है, आधार होता है। तो अब बताइए साइन, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो C के सामने ये भुजा क्या हो जाएगी, लंब, यानी AB बटे कर्ण यानी AC। अब बताइए AB का मान कितना है, तो आपका है 24 बटे AC कितना है 25, तो ये हो जाएगा साइन C बराबर 24 बटे 25। दूसरा आता है कॉस C, क्या आता है, कॉस C, तो देखिए C है, कॉस का क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब बताइए आधार क्या है इसमें, BC, तो BC बटे AC, लिख दूंगा BC बटे AC। क्लियर। अब BC का मान कितना है आपका 7 बटे AC कितना है, तो 25। तो ये हो जाएगा हमारा पहले क्वेश्चंस का दोनों सॉल्व। बहुत ही आसान है, आपको मैंने समझाया था कि पाइथागोरस प्रमेय से निकालिए, तीनों भुजाओं का मान निकालिए, और आपको ये चीज़ें समझा चुका था कि कैसे ज्ञात करना है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि आकृति में, ये आकृति दिया गया है, ठीक है, इसमें tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है ना, tan P और cot R का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए इस आकृति में ये वाला 90 है, क्या है ये 90 है, तो ये हो गया समकोण, और समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होता है, क्या होता है, कर्ण होता है। चलिए आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में दो भुजाओं का मान दिया है, एक का 12 और एक का 13, लेकिन एक भुजा का मान नहीं दिया है। तो मैं क्या करूंगा कि पाइथागोरस थ्योरम से इस वाले भुजा का भी मान ज्ञात करूंगा। तो लिखूंगा त्रिभुज PQR में, है ना, तो क्या लगा दूंगा, पाइथागोरस, तो लिखूंगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर, है ना, कर्ण क्या है, तो PR, तो लिखूंगा PR स्क्वायर बराबर PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो PR कितना दिया है, तो आपका 13 दिया है, तो लिखूंगा 13 का स्क्वायर बराबर PQ कितना दिया है, तो 12 दिया है, तो लिखूंगा 12 का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर। क्लियर। 13 का हो जाएगा 169 बराबर 12 का हो जाएगा 144 प्लस QR स्क्वायर, है ना। तो देखिए 169 माइनस 144 बराबर QR स्क्वायर, है ना, ये इधर आ जाएगा। तो अब घटाएंगे तो होगा 5 यानी 25, QR स्क्वायर बराबर क्या आएगा, तो 25 आएगा। तो बताइए QR बराबर क्या होगा, √25, तो QR बराबर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर, यानी ये कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तीनों भुजाएं मैंने निकाल लिया, ठीक है। आप इसको नोट करिए और मैं इसे हटाता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हो गया, ठीक है। देखिए
अब आप देखिए ध्यान से कि tan p माइनस कॉट r, तो लिखूंगा tan p माइनस कॉट r। देखिए यहाँ पे क्या है p, तो p ये है ना, तो इधर की तरफ से देखेंगे। अब बताइए p के सामने की भुजा क्या होती है? हमें पता है कि कोण के सामने की भुजा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि tan बराबर क्या होता है। तो देखिए मैंने आपको बताया था, याद रखिएगा, LAL बटे KKA साइन कॉस tan, है ना, कोसेक सेक कॉट। ये मैंने आपको चीज़ें समझाया था, बार बार ये चीज़ें नहीं लिखूंगा, है ना। तो बस आप ध्यान से सुनिए कैसे पढ़ेंगे। साइन कॉस tan, tan क्या हो गया? लंब बटे आधार, है ना। और कहाँ से जाना है? P से। तो P के सामने की भुजा लंब होती है, यानी QR, है ना। तो लिखूंगा QR बटे, है ना, आधार क्या है? तो ये PQ, तो लिख दूंगा PQ। आ रहा समझ में? ठीक है। माइनस, देखिए कॉट R के तरफ से, इस बार R के तरफ से चलना है तो ये हटा दूंगा। अब बताइए R ये है तो इसके सामने की भुजा क्या होगी? लंब होगा इस बार। तो बताइए कॉट का क्या होता है? तो साइन कास tan कोसेक सेक कॉट। तो कॉट का क्या होता है? आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए R से चलना है तो R के सामने ये क्या है? लंब। तो ये क्या हो गया? आधार। तो आधार क्या हो जाएगा? QR बटे लंब क्या हो जाएगा? PQ। अब देखिए QR का मान कितना है? तो 5। कितना है? 5 रख दिया, बटे PQ कितना है? 12 माइनस QR कितना है? तो आपका 5 बटे PQ कितना है? 12, तो लिख दिया 12। अब देखिए 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 12 कट जाएगा, आएगा आपका आंसर 0, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या होगा? तो आपका 0। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साइन A बराबर 3/4, यानी साइन A का मान 3/4 दिया है, तो कॉस A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब निकालिए। तो सबसे पहले हम एक पिक्चर बनाएंगे, यानी त्रिभुज। क्या बनाएंगे? तो त्रिभुज। ये मान लेता हूँ ये A है, ये B है और ये C है। क्लियर? तो अब आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिए और समझिए। देखिए साइन A बराबर दिया है 3/4। एक बात जानते हैं ना, LAL, है ना, बटे KKA। तो पहला क्या होता है? साइन। साइन बराबर क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बताइए ये ऊपर 3 दिया है वो क्या है? लंब। ये कर्ण क्या है? ये 4 क्या है? तो आपका कर्ण, है ना। साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। आ रहा समझ में ना। तो साइन A है, तो आप ध्यान से सुनिए, इस A को मैं यहाँ पे रखता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि A के सामने की भुजा ही क्या होगी? लंब होगी। तो लंब क्या है? तो 3, मैं रख देता हूँ यहाँ पे 3। और कर्ण क्या है? 4, यानी ये क्या है? तो आपका 4। अब बताइए 2 भुजा दिया हुआ है और 1 भुजा ज्ञात करना है, तो कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखूंगा, क्या लिखूंगा कि पाइथागोरस, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। AC कितना है? तो 4 का स्क्वायर बराबर BC कितना है? 3 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। 4 का हो जाएगा 16, 3 का हो जाएगा 9 प्लस AB स्क्वायर। अब बताइए AB स्क्वायर बराबर क्या होगा? 16 माइनस 9 घट जाएगा तो आएगा 7, यानी AB बराबर √7। क्या आएगा? √7, यानी ये AB का मान कितना आ गया? √7। तीनों निकल चुका है। अब हम लोग करेंगे cos A और tan A का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले लिखता हूँ cos
ए बराबर, देखिए ए है तो ए यहाँ पे है, इसके सामने की भुजा लंब, लेकिन कॉस के लिए क्या है साइन कॉस, कॉस क्या है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ये आपका ए बी, तो लिखूंगा ए बी बटे कर्ण क्या है ए सी। तो बताइए ए बी कितना है √7 और ए सी कितना है 4, तो कॉस ए बराबर क्या आ जाएगा √7/4। ऐसे ही निकालेंगे tan ए का मान, किसका tan ए का, देखिए साइन कॉस tan, tan क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, और ये ए है तो ए के सामने की भुजा लंब, यानी ये हो जाएगा बी सी, आधार क्या है तो ए बी। चलिए तो बी सी का मान कितना है आपका 3 और ए बी कितना है √7। तो ये था हमारा इस क्वेश्चंस का आंसर, बहुत ही आसान है। जब मैंने आपको इंट्रोडक्शन वीडियो बताया था तो वहाँ भी ये चीज़ें समझाया था। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है 15 cot ए बराबर 8, तो बताइए cot ए बराबर क्या होगा 8/15 होगा। चलिए अब हम लिखते हैं फिर से LAL KKA है ना। देखिए ये cot है और ये A है, तो ध्यान सुनिए, मैं एक पिक्चर बना दूंगा समकोण और यहाँ पे लिख दूंगा A, क्यों ये A से स्टार्ट है। देखिए यहाँ पे लिख दिया B और यहाँ पे लिख दिया C। अब बताइए A के सामने की भुजा क्या होती है लंब। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि cot A साइन कॉस tan कोसेक सेक कॉट, कॉट क्या होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब बताइए ऊपर वाला क्या है ये आधार, ऊपर वाला क्या है आधार, तो बताइए ए के सामने की भुजा तो लंब है, इसका मतलब आधार ये है, तो ये दिया है 8 और आधार बटे लंब होता है तो लंब कितना दिया है आपका 15, कितना दिया है 15। क्लियर। चलिए अब बताइए तीसरी भुजा नहीं दिया है यानी कर्ण नहीं दिया है तो हम उसको निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 90। तो क्या करूँगा कि पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिखूँगा पाइथागोरस है ना प्रमेय से, है ना, पाइथागोरस प्रमेय से क्या करूँगा कि AC का स्क्वायर बराबर है ना, AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। बताइए AC तो निकालना है तो लिख दूंगा AC का स्क्वायर। अब बताइए BC कितना दिया है तो 15 का स्क्वायर प्लस AB कितना दिया है तो 8 का स्क्वायर। चलिए अब AC स्क्वायर बराबर 15 का क्या होगा तो 225 प्लस 8 का क्या होगा तो 64, क्या होगा 64। अब आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 5 4 9 6 2 8 2 यानी 289। तो AC बराबर हो जाएगा √289 और 289 किसका होता है तो ये होता है 17 का, यानी AC बराबर आ गया 17। कितना आ गया 17, यानी ये AC का मान कितना आ गया हमारा 17। तो मैंने उसको नोट कर दिया। अब चलिए हमसे पूछा है साइन A का मान, तो लिखूंगा साइन A। अब बताइए A ये है ना, तो इसके सामने की भुजा लंब होती है। देखिए साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, यानी 15/17। तो मैं लिख दूंगा कि BC बटे AC बराबर 15/17। ये हो जाएगा हमारा साइन A का मान। अब क्या है सेक A का मान, बताइए सेक A। देखिए ये A है तो देखते हैं साइन कॉस tan कोसेक सेक बीच वाला कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, तो कर्ण क्या है AC
तो लिख दूंगा AC। अब बताइए ए के सामने की भुजा लंब है तो आधार क्या बचा, AB, तो AC बटे AB। AC का मान कितना है तो आपका 17, AB का मान कितना है तो आपका 8, यानी सेक A बराबर आ गया 17/8। ठीक है, तो मैंने आपको इस वीडियो में टोटल 4 क्वेश्चंस कराया हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं कराना चाहता क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो आप देख नहीं पाओगे। क्लियर, तो आप 4 क्वेश्चंस को देखिए, फिर नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब बेहतरीन तरीके से क्वेश्चंस को समझाऊंगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का ये हो गया हमारे पास आंसर। आप नोट करिए और समझिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी है, यानी फरवरी में आपका 15-16 फरवरी के पास आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर करिए और तैयार करिए और बोर्ड एग्ज़ाम में कम से कम आप 95 लाइए प्लस मैथ में। ठीक है, और अदर सब्जेक्ट्स में भी आप कोशिश करिए कि लाते रहें। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।